लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया की, श्री कृष्ण कन्हैया की, सियावर रामचंद्र भगवान के, सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, पवन सुत हनुमान के, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। आगरा के 3 विधानसभाओं के परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह में आगरा के लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रभारी मंत्री आगरा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश की महिला कल्याण और बाल विकास विभाग की मंत्री, आगरा ग्रामीण की लोकप्रिय विधायक श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, प्रदेश के उच्च शिक्षा के मंत्री, आगरा दक्षिण के लोकप्रिय विधायक श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री पूरणलाल लोधी जी, महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया जी, माननीय सांसद श्री नवीन जैन जी, माननीय सांसद फतेहपुर सीकरी श्री राजकुमार चाहर जी, माननीय विधायक श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, धर्मपाल सिंह जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, चौधरी बाबूलाल जी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, श्री छोटेलाल वर्मा जी, श्रीमती रानी पक्सालिका सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री विजय शिवहरे जी, माननीय विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री प्रशांत पौनिया जी, महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में जनपद आगरा के आगरा उत्तर, आगरा दक्षिण, आगरा ग्रामीण समेत आगरा से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे ब्रजभूमि में आगरा की इस पौराणिक और महाराजा सूरजमल की शौर्य एवं पराक्रम की इस धरा पर एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज की 53 विकास की इन परियोजनाओं के लिए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, 3 महीने पहले जब मैं आया था तब 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। आज एक बार फिर से विधानसभाओं के कार्यक्रम की श्रृंखला में मुझे आगरा की इन 3 विधानसभाओं के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
मैं सबसे पहले आगरा के आप सभी जनता जनार्दन को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आगरा ने हमेशा डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। 2022 में भी, 2024 में भी, और परिणाम है कि आगरा ने जो सोचा, इससे पहले कि सोचा कि डबल इंजन सरकार उस योजना को लेके आगरा के अंदर आ गई। आज आगरा स्मार्ट सिटी के साथ साथ सेफ सिटी के एक नए मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहा है। और आगरा का ये मॉडल अभी 3 दिन पहले माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद तो और भी उसका उज्जवल पक्ष हम सबके सामने आया है। 468 औद्योगिक इकाइयों के एनओसी से जुड़े हुए कार्यक्रम टीटीजेड के नाते जो पेंडिंग पड़े हुए थे, उन सबको स्वीकृति मिल गई। यानी अब आगरा में उद्योग लगने से कोई रोकेगा नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा। इससे पहले एयरपोर्ट के लिए निर्माण को लेकर के हमें माथापच्ची करनी पड़ी थी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आगरा एयरपोर्ट ही नहीं बनेगा, आगरा में हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुके हैं। अब आगरा एक बार ब्रजभूमि के औद्योगिक गतिविधियों का ही नहीं, टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। कनेक्टिविटी देखो, कितनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हुई है। आगरा के अंदर हर प्रकार की कनेक्टिविटी को एक मजबूती प्रदान करने की दिशा में डबल इंजन सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया, आज वो आप सबके सामने है। आगरा में पेरू का इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर भारत के अंदर कहीं खुलना था, हम लोगों ने कहा आगरा में हम जमीन उपलब्ध करवाते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर ने यहां पे सफलतापूर्वक काम करना प्रारंभ कर दिया है। यहां के अन्नदाता किसानों का लाभ होगा। यहां पे किसान के उत्पाद को वैल्यू एडिशन मिलेगा, और कई गुना दाम मिलने के बाद हमारे अन्नदाता किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उनके चेहरे पर खुशहाली आएगी, एक नया आत्मविश्वास उनके मन में देखने को उनके चेहरे पर देखने को मिलेगा। बहनों और भाइयों, आज आगरा, हमने तो पहले भी कहा कि वर्षों से लटकी हुई ये परियोजनाएं, टीटीजेड के नाते जो कार्य नहीं हो पाते थे, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी उसको अपनी हरी झंडी दी है। और मेरा मानना है अब हम लोग एक स्मार्ट, एक सेफ, एक फ्यूचर रेडी सिटी के रूप में आगरा के विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर पाएंगे। आधुनिकीकरण के इस दौर में मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था हो, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के निर्माण का हो, या फिर सिटी को ट्रैफिक फ्रेंडली बनाने का कार्यक्रम हो, आज ये मजबूती के साथ आगरा के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। और इसीलिए तो अब आगरा के विकास के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आगरा से जुड़े हुए अन्नदाता किसानों के जो मामले थे, जहां पे अक्सर चर्चाएं होती थी, वर्षों से मामले लटके हुए थे, मेरे पास जो भी माननीय विधायक प्रस्ताव लेकर के आया, अन्नदाता किसानों की समस्याओं को लेके आया, हमने वहीं पे उसका समाधान का रास्ता भी निकाला। हमने कहा किसान को, अन्नदाता किसान को ज्यादा दाम मिलना चाहिए, सर्किल रेट बढ़ना चाहिए, अच्छा दाम मिलना चाहिए, और जहां पे हम नए दाम के अनुरूप नए पैसा नहीं दे सकते, वहां पे हम अन्नदाता किसान की लैंड को छुएंगे भी नहीं, वहां पे उसको हम किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बहनों और भाइयों, अब विकास के लिए जो भी प्रस्ताव मेरे पास यहां से आते हैं,
उन प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर अपनी स्वीकृति देकर के हम कार्य करते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ग्रेटर आगरा के लिए हम लोगों ने 5,200 करोड़ रुपए की अधिक सी लागत का एक 10 टाउनशिप के निर्माण के कार्यक्रम को भी अपनी सहमति दी है। ये ग्रेटर आगरा का एक मॉडल बनेगा। आगरा ग्वालियर रोड पर 1,500 करोड़ रुपए की लागत से अटलपुरम टाउनशिप योजना ये अलग से विकसित की जा रही है और 10,000 परिवारों के लिए आवास और कॉमर्शियल सुविधा अकेले एक स्थान पर वहां प्राप्त होने वाली है। बहनों और भाइयों, आज आगरा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यहां पर इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। तो साथ साथ ओडीओपी और ओडीओसी के बाद पहले यहां का लेदर उद्योग और अब ओडीओसी में पेठा को भी हमने शामिल करके उसको वैश्विक मान्यता देने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण नोड आज आगरा के अंदर हम लोग विकसित करने जा रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगरा किले के पास छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर, याद करिए, मानसिकता होती है। जिस आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना शौर्य दिखाया था, समाजवादी पार्टी सरकार वहां मुगल म्यूजियम बना रही थी। हमने कहा उत्तर प्रदेश की जनता के पैसे का नाम का काम किसी आक्रमणकारी के नाम पर म्यूजियम नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्र नायकों के नाम पर म्यूजियम बनेगा और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर भव्य म्यूजियम के निर्माण का कार्य इस वर्ष के अंत तक हम निर्माण कार्य उसका पूरा कर चुके होंगे। इसके अलावा आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज जिस कोठी में रहते थे उसके अधिग्रहण की कार्रवाई को भी हम लोगों ने अपनी सहमति दी है। यहां पर बटेश्वर धाम, कैलाश मंदिर, गुरु का ताल, गीत गोविंद वाटिका, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली बटेश्वर के साथ ही फतेहपुर सीकरी, सौरीपुर जैन तीर्थ, इन सभी के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही अभी यहां पे बता, यहां पे केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी कह रहे थे कि लोक माता की स्मृति में, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगरा में भी लोक माता अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में 500 महिलाओं के लिए एक श्रमजीवी हॉस्टल के निर्माण की सहमति राज्य सरकार ने दी है, उसके पैसे भी स्वीकृत हो गए हैं। इसके साथ ही यहां पे अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आज यहां पे विकास के जिन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं वहां पर हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं, कहीं ब्रिजेज के हैं, कहीं फ्लाईओवर के हैं, कहीं सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के हैं, कहीं पॉलिटेक्निक और आईटीआई के हैं, कहीं पे नए कॉलेजेस और नए यूनिवर्सिटी के निर्माण के कार्यक्रम हैं। बहनों और भाइयों, ये सभी कार्य इसलिए आगे बढ़ पाते हैं क्योंकि आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि लखनऊ और दिल्ली में इसकी पैरवी जोरदार तरीके से करते हैं। लखनऊ और दिल्ली में जब सुनवाई होती है तब विकास का कार्य आपके जनपद और आपके नगर में आते हैं। 2017 के पहले यही संवाद नहीं था, यही संवाद नहीं था। जो लोग चुने गए थे वे अपने विकास में व्यस्त थे। जनता का पैसा सेफई सिंडिकेट के लूट खसोट और डकैती का माध्यम बन गया था। और बहनों और भाइयों, चाहे नौजवान की नौकरी पे डकैती का मामला रहा हो, चाहे वह गरीब की योजनाओं पर छीना झपटी रही हो, चाहे वह अन्नदाता किसानों की खुशहाली को छीनने का कार्य पाप रहा हो,
ये समाजवादी पार्टी के लोग या उससे पहले कांग्रेस के लोगों के द्वारा यह पाप निरंतर किया जाता रहा और उस पाप की परिणति थी कि यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट आया था। उस पाप की परिणति थी अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। उस पाप की परिणति थी कि बेटी और व्यापारी दोनों असुरक्षित थे। और आज ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना भेदभाव के क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के उन्नयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, बिना भेदभाव के। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत एक वर्ष में ही 12 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 9 वर्ष में 9 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। आज जब यूपी गवर्नमेंट की कोई नौकरी निकलती है और परीक्षा के बाद नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम होता है, आगरा का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है, आगरा का नौजवान भी लेता है, फिरोजाबाद का नौजवान नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है, मथुरा का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। अन्यथा इससे पहले सिपाही सिंडिकेट उसमें कुंडली मार करके बैठ जाता था, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करके उस पूरे कार्यक्रम को इतना विवादित कर देती थी कि पूरा का पूरा अभियान फेल हो चुका होता था, न्यायालय को स्टे करना होता था। बहनों और भाइयों, अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अब कोई व्यापारी घर से निकल करके ये कामना करके नहीं आता है कि शाम को पता नहीं मैं अपने परिवार का मुंह देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। अब तो बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का मतलब 2 ही जगह होंगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। और सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ, डबल इंजन की सरकार आज उस दिशा में कार्य कर रही है और उसी कार्यक्रम को लेकर के आज हम आगे बढ़े हैं। बहनों और भाइयों, इन सब कार्यों के लिए जिन कार्यों को मैंने आपके सामने गिनाया, ये कार्य पिछली सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन इसके लिए फुर्सत चाहिए, इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद चाहिए, इसके लिए जनप्रतिनिधियों का जनता जनार्दन के साथ संवाद चाहिए और इसके लिए सोच भी चाहिए। जिनकी सोच स्वयं के परिवार की हो, जिनकी सोच केवल सीमित दायरे तक हो, उनसे इतने बड़े विकास के कार्यों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जहां पर मुख्यमंत्री 12 बजे सोकर के उठता हो, 2 बजे तक तैयार होता हो, 5 बजे जिम चला जाता हो, 7 बजे के बाद अपनी मित्र मंडली के साथ बैठ करके मौज मस्ती में लिप्त हो जाता हो, वहां का तो भगवानी मालिक था। यही कारण था हर जिले में एक माफिया पैदा हो गया था, हर थाना, हर तहसील गुंडे और माफियाओं के हवाले हो चुके होते थे। प्रदेश में अराजकता, कर्फ्यू, गुंडा राज, माफिया राज, या आज जो यूपी की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उससे मुक्त एक ऐसी व्यवस्था है जहां न कर्फ्यू है न दंगा है, जहां यूपी में सर्वत्र चंगा ही चंगा है। और उसी चंगे का एहसास कराने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। आज जो विकास की परियोजनाएं हैं वह इसकी एक लघु झलक है और पिछले उन कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा है जो पिछली बार हमने 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार आगरा वासियों को उपलब्ध करवाया था। बहनों और भाइयों, विकास का एक क्रम आगे चलता रहे, इसमें निरंतरता बनी रहे, इसके लिए आप सबका आशीर्वाद इन जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होते रहना चाहिए, क्योंकि आपका आशीर्वाद इनकी ऊर्जा का कारण है और इनकी ऊर्जा डबल इंजन सरकार की ऊर्जा होती है।
डबल इंजन सरकार तब फर्राटेदार तरीके से बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ पाती है और तब आगरा एक विकसित आगरा की परिकल्पना को साकार करते हुए एक स्मार्ट, सेफ एंड फ्यूचर रेडी सिटी के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और उसी आगरा के साथ आपको जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। इतनी देर से आप यहां पर हैं, आपके इस उत्साह और धैर्य के लिए आपका मैं अभिनंदन करता हूं। सैकड़ों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए आगरा ग्रामीण, आगरा उत्तरी और आगरा दक्षिण के सभी मतदाता बहनों और भाइयों का अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं कि विकास और विरासत के इस अभियान में आप सभी का इसी प्रकार से योगदान मिलता रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन से हम सभी